भगवान श्री कृष्ण का नाम आपने सुना होगा। ये वही श्री कृष्ण जिनके नेतृत्व में महाभारत युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र आज हरियाणा प्रदेश में है। उस युद्ध के मैदान में अब सब मार्केट बन गया है। अब वहां पर युद्ध करने की जगह नहीं, मार्केट बना हुआ है। और ये महाभारत युद्ध एक पारिवारिक युद्ध था, कुटुंबी युद्ध था, घरेलू युद्ध था। ये कोई देश विदेश का युद्ध नहीं था, भाई भाई का युद्ध था। आज भी कितने घरों में भाई भाई में महाभारत चल रही है। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे, बड़ौदा में, कह रहे थे मेरे 2 भाइयों ने 90 बीघे जमीन लिया है और मुझे 20 बीघे दिया है। मैंने संतोष कर लिया, नहीं तो महाभारत हो जाता। संतोष। यहां भी इस तरह के बहुत लोग घायल बैठे हुए हैं, जिनके साथ में भाई ने बेईमानी किया है, जिनके साथ में जेठानी ने बेईमानी किया है। ऐसे लोग बैठे हैं दिल के घाव छुपा करके। मैं हंसता हूं तो हंसते हैं, लेकिन अंदर घाव है कि यही हाल मेरा है। ऐसे बेईमानी तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बेईमानी करना पाप है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, भाई के साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों के दुखों से मारे हुए घायल पड़े। प्रॉपर्टी सब बेटों को मिल गई, माँ बाप सड़क पर आ गए। बेटे और बहू करोड़पति हो गए और माँ बाप रोडपति हो गए। रोडपति, रोड पर घूम रहे। फिर भी मोह खत्म नहीं होता है। बेटा और बेटी माँ बाप को कितना ठुकरा दे, पर भीतर से मोह जाता नहीं। एक नवयुवक बालक जवानी में प्रवेश करते ही किसी वेश्या में आकर्षित हो गया। आकर्षण बड़ा खतरनाक होता है। और जवानी का आरंभ होते ही तुमको नशा भी आकर्षित करता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आकर्षित करता है, और तुमको संसार के विषय भोग भी आकर्षित करते हैं। पूरी जिंदगी आकर्षण चलता रहता है। जुआ और शराब भी आकर्षित करती है, और ताश भी आकर्षित करता है, व्यभिचार भी आकर्षित करता है, चोरी आकर्षित करती है। और ये मन ऐसा चंचल है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब ये डामाडोल हो जाए। तुम बड़ी सद्भावना से आए थे सत्संग में,
किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिल गया, मन डावाडोल हो गया, मन में इच्छा हुई इसको रख लेता हूँ, कौन जानता है किसका है। किसी की चैन गिरी हुई मिल गई, किसी की कुंडल मिल गए, किसी की बिछिया मिल गई, किसी की अंगूठी मिल गई। तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मन कहता है कि मंच पर जाकर अनाउंस करवा दूं, जिसका हो वो ले ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन ये भी कहता है कि रख लूं, कौन जानता है। देखिए मन की दशा। तुम इस भाव से नहीं आए थे कि वहां से कुछ चुरा के लाऊंगा, छिपा के लाऊंगा। आए थे निर्मल मन से, लेकिन यहां संयोग ऐसा बन गया कि अब मन आकर्षित हो रहा है कि ले लूं तो ठीक है। परंतु थोड़ा इस तरह से भी सोचिए, जिसका मोबाइल है, जिसके कान के कुंडल है, जिसके गले की चैन है, तुम अगर ले लोगे, चुपके से रख लोगे, तो उस पे क्या बीतेगा। पहली समस्या, वो घर में क्या बताएगा कि मोबाइल कहाँ गया, चैन कहाँ गई। वो घर के लोग भरोसा नहीं करेंगे कि खोया है, वो सोचेंगे किसी को दिया होगा, कुछ तिकड़म मचाता होगा। तो उधर से भी प्रेशर है, तरह तरह के संदेह खड़े होंगे। इधर उसका कीमती सामान खो गया, इस बात का दुख है, उधर घर वालों के दबाव का दुख है, तीसरे तरफ उसके ऊपर संदेह हो रहा कि कहीं बेच वेच लिया होगा, चंडाल तो है ही है। उसका भरोसा भी टूट रहा है। यदि तुम्हारे द्वारा कोई सामान खो जाता है, सामान की कीमत ज्यादा नहीं, लेकिन उस सामान के साथ साथ तुम्हारे ऊपर लोगों का विश्वास भी खोता है कि इसके बस का नहीं कुछ संभालना, लापरवाह आदमी है। कहीं चैन खोकर आता है, कहीं नथुनी खोकर आता है, कहीं चप्पल जूता खोकर आता है, कहीं मोबाइल खोकर आता है, कहीं पूरा सामान थैला ही खोकर आ जाता है। सामान गया तो गया, लेकिन विश्वास भी चला गया। अब लोग तुमको बुद्धिमान भी नहीं समझेंगे कि बुद्धू है, दूसरे का सामान ना उठाए तो ठीक, लेकिन अपना तो बचा ले, कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। इतनी भी बुद्धि इसके पास नहीं। तो बुद्धू की डिग्री मिल गई, लोग कहेंगे बुद्धू कहीं का।